हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि रेशो क्या होते हैं। ओके, तो रेशो टू क्वांटिटीज के सेम काइंड की वो क्वांटिटीज होनी चाहिए और सेम यूनिट में होनी चाहिए। तो जो उसका फ्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं रेशो। अगर कहीं पर ये लिखा है a अपॉन b, ये जो फ्रैक्शन होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारा रेशो है। रेशो किसका है? A is to B, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? A रेशो B। तो जो इसमें हमारी फर्स्ट टर्म होती है, जैसे कि ये वाली फर्स्ट टर्म है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? एंटीसीडेंट बोलते हैं। ओके, जो ये वाली है इसकी सेकेंड टर्म को हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ओके, आप इनके नेम चाहो तो याद भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी जो सबसे मेन बात है कि रेशो क्या होते हैं, तो हम इनको बोलते हैं रेशो। ओके, अब देखो कहीं पर भी अगर आपको अपोन में दे रखा है तो हम ऐसे लिख लेंगे a अपॉन b। a रेशो b को कैसे लिखेंगे? a अपॉन b। फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है। सेकेंड पॉइंट क्या है? अगर आपको ऐसे दे रखा है a अपॉन b का रेशो निकालना है c अपॉन d से। ओके, तो हम क्या करेंगे? इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे a और d की, उसका रेशो निकाल देंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई से, क्रॉस मल्टीप्लाई से, मींस की b रेशो c से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल देती हूँ, कहीं पर भी आपको 2 अपॉन 3 का रेशो निकालना है 4 अपॉन 7 से, तो आपको ये अपॉन में लिखने में प्रॉब्लम आएगी। तो हम इसको क्या कर लेंगे? 2 7 14 का रेशो निकाल देंगे 3 4 12 से, मीन्स की 4 अपॉन 12 का हमें रेशो निकालना है, इसको डिवाइड करना है। ओके, बाकी हम क्वेश्चंस करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 1। ये गिवन है फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें ये रेशो में दे रखा है, हमें ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, मींस की फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आना है। ओके, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा है उसका HCF निकाल लेंगे। ओके, तो HCF ऑफ 24 एंड 40। तो फ्रेंड्स आपको HCF निकालना भी आता है, अगर नहीं आता है तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो 24 को 40 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 40 को 24 से डिवाइड करेंगे, 24 1 24 माइनस करेंगे तो 16 आएगा। फिर यहाँ पर जब रिमाइंडर छोटा आ गया है तो उस रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे हम डिवाइजर को, मींस की 24 को, 16 1 16 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। अब यहाँ पर 16 है, 16 को हम यहाँ पर डिविडेंड बना देंगे, 8 2 16। तो जो फाइनल हमारा आंसर आया लास्ट में जिससे हमने डिवाइड करा है वो हमारा क्या हो जाएगा? HCF। तो HCF कितना आया यहाँ पर हमारा? 8। तो क्या करेंगे? 24 अपॉन 40 जो आया है इसको हम डिवाइड करेंगे अब 8 से। 8 3 24 एंड 8 5 40। दिस इज द आंसर। ओके, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो 3:5 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो बहुत बिल्कुल सिंपल और पूरा स्टेप बाय स्टेप करने वाला सॉल्यूशन हो गया। अगर आप 24 अपॉन 14 को खुद से देख सकते हो कि ये हमारा किससे डिवाइड होगा, तो आपको जरूरी नहीं है कि ये HCF लेना है, आप सिंपल इसको डायरेक्ट यहाँ पर डिवाइडेड बाय 8 भी लिख सकते हो। ओके, नाउ स्टार्ट सेकेंड पार्ट। 13.5 is to 15। तो क्या करेंगे? हम इसको ऐसे लिख लेंगे 13.5 अपॉन 15। अब देखो जो इसमें हमारा यहाँ पर पॉइंट है इसको हटाएंगे और नीचे क्या लग जाएगी हमारे पास? 0। अब हम 135 और 150 को किससे डिवाइड कर सकते हैं? 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डिवाइडेड बाय 5 लिख देती हूँ। तो कितना आएगा हमारा? 5 से डिवाइड करके 5 2 10 एंड 5 7 35 अपॉन 5 3 15 एंड 0 एज इट इज। अब देखो जो 27 अपॉन 30 आया है ये हमारा फर्दर डिवाइड हो जाएगा, किससे डिवाइड होगा? 3 से। तो हम इसको यहाँ 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 9 27 एंड 3 10 30। तो कितना आया? 9 अपॉन 10। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो कितना है? 9:10
10, दिस इज द आंसर। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट थर्ड पार्ट। ये गिवन है हमें थर्ड पार्ट, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। पहले हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 3 6 18, 18 प्लस 2 कितना आ जाएगा 20/3, रेशो 2 7 14 और 1 15, 15/2। तो फ्रेंड्स जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आपको तब भी बताया था, अगर इस तरह के रेशो आते हैं हमारे पास फ्रैक्शन में तो हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। 22 40, रेशो 15 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 15 3 45। तो अब हम यहाँ पर इनको फ्रैक्शन में लिख लेंगे। ओके, आप HCF भी ले सकते हो। डायरेक्ट हमें यहाँ से पता लग रहा है कि हमारे 5 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों नंबर, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 5 से। ओके, 40 को 5 से डिवाइड करेंगे 8, 45 को 5 से डिवाइड करेंगे 9, मीन्स की 8/9 इज द आंसर। ओके, नाउ स्टार्ट फोर्थ पार्ट। बिल्कुल सेम है ये भी हमारे पास। हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 की 9 से करेंगे 9, रेशो 1 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 6 आएगा। फ्रैक्शन में लिखते हैं 9/6 आ जाएगा। अब ये हमारा किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो मैंने लिख दिया डिवाइडेड बाय 3, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। 3 3s are 9 and 3 2s are 6. So 3/2 is the answer. Okay, now start next fifth part. ये गिवन है हमें फिफ्थ पार्ट में। देखो फ्रेंड्स, इसमें ना यहाँ पर कुछ नहीं है अपोन में, 9 के अपोन में 2 है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, इनको एज इट इज लिखेंगे। ओके, अब देखो अपोन में 2 है तो इसकी भी इंटू 2 से कर देंगे और बाकी जो टर्म्स हैं उनकी भी इंटू 2 से कर देंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर में है वो कैंसिल आउट हो जाए। तो क्या आया, 4 2s are 8, रेशो 10, रेशो 9। अगर ये किसी कॉमन नंबर से डिवाइड होते हैं तो डिवाइड कर देंगे, अदरवाइज हमारा ये आंसर। तो 8 10 9 हमारा किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या हुआ हमारा यहाँ पर आंसर। ओके, नाउ स्टार्ट लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पार्ट नंबर 6। क्या गिवन है, 2.5 रेशो 6.5 रेशो 8। यहाँ से पॉइंट हटाया हमने 10, यहाँ से पॉइंट हटाया हमने 10। अब देखो यहाँ पर क्या है, 10 और 10 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 10 से। ये वाला 10 कैंसिल, इधर से ये वाला 10 कैंसिल। कितना आया, 24/65 रेशो 80। अब ये किसी कॉमन नंबर से अगर हमारे डिवाइड हो रहे हैं तो हम इनको डिवाइड कर देंगे। ओके, तो जैसे कि ये तीनों ही नंबर हमारे किससे डिवाइड हो जाएंगे, 5 से। तो 5 से करते हैं, तो डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 5 एंड डिवाइडेड बाय 5। 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 13 और 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 16। दिस इज द आंसर। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें इन सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है। स्टार्ट पार्ट नंबर फर्स्ट। 75 पैसे इज टू द 3 रुपीज। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर पैसे हैं और यहाँ पर रुपीज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको सेम क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे। मीन्स की 75 पैसे यहाँ पर एज इट इज, ये जो 3 रुपीज है तो इनटू 100 करेंगे और इसको भी किस में कन्वर्ट कर देंगे हम, पैसे में। तो कितना आया, 75 रेशो 300। ओके, अब दोनों पैसे में कन्वर्ट हो गए हैं तो हम इनको अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो लिखा मैंने 75/300। दोनों ही नंबर हमारे किससे डिवाइड हो जाएंगे, 5 से। तो 5 से करते हैं, कितना आएगा 5 से डिवाइड करने पर, 5 1s are 5, 5 5s are 25 अपॉन 5 6s are 30 एंड 0। अब देखो दोनों ही नंबर 15 और 60 किससे डिवाइड हो जाएंगे, 15 से। तो 15 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 1/4। तो मीन्स हम क्या लिख देंगे, 1/4। तो आंसर जो लिखेंगे वो हमें इसकी यूनिट के साथ लिखना है। फ्रेंड्स ये आप ध्यान रखना, 1 पैसे रेशो 4 पैसे। दिस इज द आंसर। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। क्या गिवन है, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर इज टू द 63 सेंटीमीटर। ये हमारा मीटर सेंटीमीटर में है, इधर हमारा पूरा सेंटीमीटर में है। तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे होगा, 1 × 100 + 5 सेंटीमीटर इज टू द 63 सेंटीमीटर। तो 1 की 100 से मल्टीप्लाई 100, 100 + 5
105 सेंटीमीटर इज टू द 63 सेंटीमीटर। अपोन में लिख लेते हैं 105 को और 63 को। किससे डिवाइड होंगे ये दोनों हमारे? 3 से। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जार 9, 3 5 जार 15 अपॉन 3 2 जार 6, 3 1 जार 3। 35 और 21 अब किससे डिवाइड होंगे हमारे? 7 से। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 5 जार 35 एंड 7 3 जार 21 मीन्स 5 इज टू द 3। तो हमने किस में कन्वर्ट करा था? सेंटीमीटर में। तो आंसर क्या लिखेंगे? 5 सेंटीमीटर इज टू 3 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट थर्ड पार्ट। ये गिवन है फ्रेंड्स हमें थर्ड पार्ट। 1 hour 5 minutes इज टू द 45 मिनट्स। ओके, तो यहाँ पर मिनट्स है तो हम इसको भी किस में कन्वर्ट कर देंगे? टोटली मिनट्स में। तो 1 hour को क्या करेंगे? 1 into 60 प्लस 5 मिनट्स रेशो 45 मिनट्स। ओके, अब दोनों तरफ हमारा क्या हो जाएगा? मिनट्स में कन्वर्ट। 1 into 60, 60 प्लस 5, 65 मिनट्स इज टू द 45 मिनट्स। ओके, अब हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आएगा? 65 अपॉन 45। दोनों ही नंबर हमारे किससे डिवाइड हो जाएंगे? 5 से। तो 5 से 65 को डिवाइड करेंगे। 5 1 जार 5, 5 3 जार 15 अपॉन 5 9 जार 45। तो मीन्स कितना आंसर आया? 30 मिनट रेशो 9 मिनट। ओके, दिस इज द आंसर। नाउ स्टार्ट फोर्थ पार्ट। 8 मंथ्स है तो 8 मंथ्स रेशो 1 ईयर। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। तो क्या लिखेंगे? 12 मंथ्स। दोनों साइड मंथ्स में कन्वर्ट हो गए हैं तो 8 अपॉन 12। फ्रेंड्स किससे डिवाइड होंगे दोनों नंबर? 4 से। एक तरह से सिंपली आपको ये कैंसिल आउट करने हैं। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3। तो मीन्स हम क्या लिख देंगे इसको? 2 months रेशो 3 months। दिस इज द आंसर। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट नंबर 5th। फ्रेंड्स ये हमें 5th पार्ट में केजी और ग्राम में गिवन है और इधर साइड हमारे पास केजी है। तो हम क्या करेंगे? इन सबको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो देखो 2 kg को क्या लिखूंगी? 2 into 1000 और प्लस 250 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये मेरे ग्राम में। रेशो 3 kg है तो इंटू क्या हो जाएगा? 1000। तो ये भी किस में कन्वर्ट हो गया? ग्राम में, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। ओके, 2 into 1000 2000 में हम 250 प्लस करेंगे तो 2250 यूनिट क्या आ जाएगी? ग्राम। 3 की 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 ग्राम। अब इनको हम फ्रैक्शंस में लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारी 1 0 से 1 0 आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो कितना आया हमारे पास? 225 अपॉन 300। अब देखो ये हमारा किससे डिवाइड हो जाएंगे? दोनों ही नंबर 5 से। तो 5 से डिवाइड करेंगे 225 को। 5 4 जार 20, 5 5 जार 25 अपॉन 5 6 जार 30 0। अब ये फिर से किससे डिवाइड हो जाएंगे? हमारे 5 से। 5 से करते हैं 5 9 जार 40, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। कितना आया? 9/12। ये फिर से हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 3 जार 9, 3 4 जार 12 मीन्स की 3 अपॉन 4। तो आंसर क्या लिख देंगे? 3 ग्राम इज टू 4 ग्राम। दिस इज द आंसर। ओके, नाउ स्टार्ट लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पार्ट नंबर 6। 1 किलोमीटर रेशो 750 मीटर। 1 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम? मीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 1 into 1000 मीटर इज टू 750 मीटर। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, कितना आएगा? 1000 मीटर इज टू 750 मीटर। ओके, अब इनको फ्रैक्शंस में लिख लेते हैं। देखो 0 से 0 कैंसिल। 0 कैंसिल का मीन्स है कि हमने इसको 10 से डिवाइड कर दिया है। कितना आया? 100 अपॉन 75। दोनों ही नंबर किससे डिवाइड हो जाएंगे? 5 से। और अगर आपको बहुत अच्छे से टेबल्स लर्न है तो हमें पता लग रही है कि ये 25 से भी डिवाइड हो जाएंगे। तो डायरेक्ट 25 से कर देते हैं। 100 को 25 से करेंगे 4, 75 को 25 से करेंगे तो 3 मीन्स कितना आया हमारे पास? 4 मीटर इज टू 3 मीटर। दिस इज द आंसर। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
ये गिवन है फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ ए रेशो बी इज इक्वल्स टू 7:5 एंड बी रेशो सी इज इक्वल्स टू 9:14, फाइंड करना है ए रेशो सी। तो देखो हमें ए अपॉन बी दे रखा है 7/5 एंड बी अपॉन सी दे रखा है 9/14। ओके, हमें क्या निकालना है, ए अपॉन सी। तो देखो फ्रेंड्स हमें ये और ये गिवन है, अगर मैं इन दोनों को लिख देती हूँ ए अपॉन बी की मल्टीप्लाई करके बी अपॉन सी से, अगर जनरली देखा जाए तो बी से बी कैंसिल है, तो क्या बचेगा हमारे पास, ए अपॉन सी, और यही तो हमें फाइंड करना है। तो मीन्स क्या है, मैं अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगी तो यहां से मेरे पास ए अपॉन सी मीन्स ए रेशो सी आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, 7/5 इंटू 9/14। अब इनको कैंसिल कर लेते हैं, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14। तो कितना आया हमारे पास, ए अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, 9/5 2 जार 10। तो देयरफॉर ए रेशो सी कितना आ गया हमारे पास, 9/10। दिस इज द आंसर। ओके, नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल सेम है ये भी हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। क्या कह रहे हैं, ए रेशो बी 5/8 है, मीन्स ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू 5/8 गिवन है, बी अपॉन सी इज इक्वल्स टू 16/25 गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, ए रेशो सी मीन्स ए अपॉन सी। तो ए अपॉन सी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई जो हमें गिवन है, बी से बी कैंसिल हो गए तो ए अपॉन सी बचेगा हमारे पास। तो ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी है, 5/8 और बी अपॉन सी की वैल्यू 16/25। कैंसिल करते हैं, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25। तो ए अपॉन सी की वैल्यू कितनी आई है, 2/5। देयरफॉर ए रेशो सी इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, 2/5। दिस इज द आंसर। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ओके, हैशटैग बना दिया मैंने। ए रेशो बी 3/5 है अगर, ओके, मीन्स की ए अपॉन बी अगर 3/5 है एंड बी अपॉन सी अगर 10/13 है, तो हमें क्या निकालना है, ए रेशो बी रेशो सी मीन्स ए अपॉन बी अपॉन सी। तो ये कैसे निकलेगा, देखो हमारे पास b एक है और यहाँ पर b की एक वैल्यू 5 है और b की एक वैल्यू 10 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वैल्यूज को सेम करना पड़ेगा। अगर b की वैल्यू सेम हो जाएगी तो हमारा ये क्या बन जाएगा, a रेशो b रेशो c। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, तो क्या करूं, यहाँ पर मैं सेम करने के लिए इंटू 2 कर देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, 3 2 जार 6/10। तो देखो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 10, b की वैल्यू 10 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13। तो क्या बोल सकते हैं हम, a अपॉन b की वैल्यू आई है 6/10 एंड b अपॉन c की वैल्यू आई है हमारे पास 10/13। जैसे ही हमारी b की वैल्यू सेम होगी तो हम क्या लिख देंगे, a रेशो b रेशो c इज इक्वल्स टू 6/10/13। वेरी सिंपल, दिस इज द आंसर। ओके, नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, बिल्कुल सेम, ए रेशो बी 5/6 है, मीन्स ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू 5/6 है, बी अपॉन सी 4/7 है। ओके, अब देखो 6 और 4 को हमें सेम करना है, तो सेम हम एलसीएम लेके करेंगे। तो 4 और 6 का एलसीएम फ्रेंड्स कितना आएगा, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 3 फिर 2 से करेंगे 1, 3 फिर 3 से करेंगे तो 1 1, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12। ओके, तो देखो अब हम इसको 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। जैसे ही हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करी है तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। अब 4 को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर में भी 3 से। तो कितना आ जाएगा, 5 2 जार 10 एंड 6 2 जार 12। इधर कितना आ जाएगा, 4 3 जार 12 एंड 7 3 जार 21। मीन्स क्या है कि हमने यहाँ पर b की वैल्यू सेम कर ली। अब हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर a अपॉन b इज इक्वल्स टू 10/12 एंड b अपॉन c इज इक्वल्स टू 12/21।
मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं, ए रेशो बी हो गया है 10:12 और यहां से बी रेशो सी कितना हो गया है 12:21। देयरफॉर तीनों का ही रेशो हमारे पास कितना आ गया है 10:12:21। दिस इज द आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आए होंगे। प्लीज शेयर योर क्वेरीज एंड फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।